गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। देखिए, अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपन अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए यूनिट फर्स्ट के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हमने प्रीवियस क्लास में बहु आंकलन, आयामी आंकलन के बारे में पढ़ा था। आज उसी के जो पार्ट हैं उनको पढ़ते हुए इस यूनिट का समापन करेंगे। तो चलिए आज हम अपनी बहुआयामी आंकलन को पूरा करते हैं। दिनांक दिनांक 11 अगस्त 2020 B.Ed सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत हमने पढ़ा था बहु आयामी आकलन। बहुआयामी आकलन के तहत हमने पढ़ा था विद्यार्थियों का समूह है, अध्यापक, दूसरा अध्यापक, समाज, सहपाठी, माता पिता। उन्हीं में आज हम बात करेंगे कि स्व आकलन। स्व आकलन का मतलब है कि बालक जब किसी कार्य को करता है तो वो अपने आप में अपनी गतिविधि, अपनी क्रिया तथा अपनी मानसिक स्थिति की मनोदशा का चित्रण स्वयं द्वारा अनुभव करता है। और जब उसे यह लगता है कि मेरे द्वारा की गई क्रिया, मेरे द्वारा किया गया कार्य जो किस प्रकार है, जो अन्य छात्रों की तुलना में मैंने ये कार्य जो किया है वो कितना सार्थक और उचित है, तो ऐसी क्रियाओं को जब बच्चे के मन में ये चेतना जागृत होती है तो वो आती है स्व आकलन। इसमें बालक की मनोचेतना, मनोदशा स्वयं द्वारा किए गए स्वयं के आकलन को दृष्टिगोचर करता है और अध्यापक उस पर नज़र जमाए रखता है। तो ऐसे में स्व आकलन एक विद्यार्थी के द्वारा अपना स्वयं का सेल्फ इवेल्युएशन जब वो करता है तो उनके बारे में हम यहाँ बहुआयामी आकलन के तहत स्व आकलन को रखा गया है। इसके बाद है अपना समूह आकलन। समूह आकलन समूह आकलन द्वारा विद्यार्थी द्वारा जिन क्रियाओं को स्वयं द्वारा न करके अपने साथियों के सहयोग से जो भी क्रियाएं करता है वो समूह आकलन कहलाता है। चाहे वो कक्षा कक्षीय हो, चाहे वो बाह्य हो। जैसे हम ये बात करेंगे, किसी विद्यार्थी के द्वारा यदि किसी प्रश्न या सवाल को हल करते समय स्वयं द्वारा कठिनाई महसूस करते हुए दूसरे छात्रों की सहायता लेता है तो वो समूह आकलन होता है। इसमें वो जानता है कि मेरे द्वारा किया गया सवाल हल या मेरे द्वारा की गई क्रियाएं मैं अकेले ही इस क्रियाओं को संपादित नहीं कर सकता। जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक क्रिकेट की टीम होती है, उस क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी, बैट्समैन, बैटिंग करने वाला ऑन द टाइम एक होता है, दूसरा रनर होता है, लेकिन उसमें एक दूसरे के सहयोग के बिना बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टन इनके बिना वह कार्य नहीं कर पाता है।
तो ऐसे में यहाँ समूह आकलन अर्थात उस समूह के द्वारा किए गए तमाम गतिविधियाँ और क्रियाओं को जब वो देखता है कि हमारे समूह द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं या क्रियाएँ की गई हैं वो क्रियाएँ हमारे लिए उचित हैं या अनुचित, उन सभी क्रियाओं का वो स्वविवेक के आधार पर समूह के द्वारा इस क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है और ऐसी क्रियाएँ समूह आकलन के अंतर्गत रखी गई है। जब समूह आकलन में विद्यार्थी द्वारा ठान लिया जाता है कि हम 5 व्यक्ति मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं, तो वह कार्य 5 व्यक्ति एक दूसरे पर ध्यान रखते हुए उन क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे में समूह आकलन संपादित किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आकलन को जब किया जा रहा है तो केवल एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के आकलन को करना व्यक्तिगत आकलन आता है। अर्थात एक अध्यापक होता है, वह उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय एक बार में एक व्यक्ति के एक प्रश्न को जांचता है और उस व्यक्ति के उन्हीं प्रश्नों के आधार पर उस व्यक्ति का आकलन करता है। उनकी तमाम गतिविधियों को देखते हुए वह व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का आकलन करता है। ऐसे में हम उसे व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। आप जैसे आपका कोई मित्र होता है, मित्र, अध्यापक या आपका पार्टनर, साथी, चाहे वो साथी कोई भी हो, बिजनेस साथी हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई क्लास पार्टनर हो, रूम पार्टनर हो, तो उन सभी में केवल एक व्यक्ति विशेष का आकलन किया जाता है जो सभी व्यक्तियों के द्वारा। सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आकलन करते हैं। जैसे कक्षा में 10 अध्यापक 8 अध्यापक आते हैं 8 क्लास में, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का आकलन करते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक मॉनिटर वो किस प्रकार की क्रियाओं से संपादित है। तो अतः यहाँ के अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी बाल केंद्रित को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को केंद्रित करते हुए सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत जो निर्णय लेते हैं वह व्यक्तिगत आकलन के अंतर्गत समायोजित किया जाता है। फिर आता है कि सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन प्राय हम देखते हैं कि विद्यालय में कक्षा कक्ष में भिन्न भिन्न सहपाठी होते हैं। कौन सा सहपाठी किस सहपाठी का कितना आकलन कर पाता है, ये तो कक्षा कक्ष पर ही निर्भर करता है या विद्यार्थियों के समूह पर ही निर्भर करता है। लेकिन कक्षा कक्ष में आपसे सभी विद्यार्थियों के आकलन की हम बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा उस बालक की जो सहायताएं, जो आवश्यकताएं उनकी बौद्धिक क्षमता के विकास में सहायक होते हैं, तो वे सभी सहपाठी एक व्यक्ति विशेष के आकलन को अर्थात सभी सहपाठी मिलकर के एक व्यक्ति का जो आकलन करते हैं, हर व्यक्ति का नज़रिया देखते हैं अलग अलग व्यक्ति, तो उसमें हम सहपाठी आकलन में समायोजित करते हैं। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि अपने आकलन के लिए अपनी इस प्रथम यूनिट इकाई का समापन की ओर बढ़े हैं। आज हमने बहुआयामी आकलन के चारों चरणों के बारे में अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने प्रथम यूनिट को इसी के साथ संपादित किया। धन्यवाद। अब हम अपने नेक्स्ट यूनिट, क्योंकि आज महाविद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व कल रखा गया है, अतः अपने कल की छुट्टी होने के बाद परसों पुनः हमारी एक नई यूनिट के साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ जन्माष्टमी।